भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वर्णनामर्थ संगाना रसनाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तार वंदे वाणी विनायको हरिओ। आनंद कंस सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडता अखिल रसामृत सिंधु रस केंद्र शिरोमणि परमपिता परमात्मा भगवान रामचंद्र जी की महती अनुकंपा से आप मन के पावन धरा कोलर में 2 दिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन के तारतम्य में मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु व सुंदरा की गोद में खिलिया नान्हे नान्हे बाल गोपाल, वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत कोलर के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त सामाजिक राजनीतिक एवं धार्मिक भाई बंधु, मानस रथ के संवाहक सम्मानित श्रद्धे बड़े भैया उद्घोषक महोदय जी, उपस्थित समस्त अध्यात्म पिपासु एवं राम रसिक, आप सबों के चरण कमल में मां कात्यायनी मानस परिवार श्याम नगर राज्य जिला गरियाबंद की ओर से कोटि सह प्रणाम निवेदित करते हुए आवन भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से आत्मिक योग बल के द्वारा स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास करें। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य है मनुष्य प्राणी दुख भोगते हुए भी कोई प्रकार से मन में उद्वेग पैदा न होना और न ही सुख की कामना होना, साथ ही हृदय में मद मोह मद मत्सर न हो, काम क्रोध लोभ से रहित निवृत्ति, यही तो स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य परात्पर अंश का अंशी से जीव का ब्रह्म से मिलन, आत्म बोध हो जाना, आत्म साक्षात्कार हो जाना, यही ला तो स्थित प्रज्ञ कहे जाते। कोई कवि सुंदर बात कथे, गुलशन में समा की जुस्तजू है तेरी, बुलबुल के जुबा पे गुफ्तगू है तेरी, हर रंग में है जलवा तेरी कुदरत का, जिस फूल को सुनती हूँ उस फूल में खुशबू है तेरी, उस फूल में खुशबू है तेरी। ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है, बशर्ते हम जीव माया मोह में फंस करके वो अपन अस्तित्व अपन आप ला नहीं जाना, तो ईश्वर ला कहाँ जान दो। अब आओ रामचरितमानस के द्वितीय सोपान के पावन प्रसंग ला अवगहन करबो, हृदयंगम करबो। ओकर से पहले भगवान गजानन स्वामी की एक प्यारा सा भजन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। तुम्हें को जो कोई भावे, रीति सिद्धि का फल वो पावे।
तुमको जो कोई ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो तुम्हें काटो सकल कलेश जी, तुम्हें काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय 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 गणराज तुम्हारी, कृपा करो जाओ बलिहारी। जय 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 गणराज तुम्हारी, कृपा करो जाओ बलिहारी। तुम्हें रहना साथ गणेश जी, तुम्हें रहना साथ गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, 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 आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आनंद कंस सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडंता अखिल रसामृत सिंधु रस केंद्र शिरोमणि परमपिता परमात्मा भगवान रामचंद्र जी की महती अनुकंपा से आप मन के पावन धरा ग्राम में पावन सानिध्य में बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला जिव्या से लेते हुए जिव्या ला पावन करे के सुंदर अवसर आप मन प्रदान करे हो। पुनश्च कोटि सा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रणाम करते हुए ओ नारी शक्ति ला वाकई में आज हम जो उद्देश्य लेके चला था ग्राम कोलर के हमर माता मन जगाए के प्रयास नहीं अपितु स्वतः दिखाई देवत है। माता मन के संख्या सबसे ज्यादा है और भैया मन के तो नाम मात्रा दिखत है। नारी शक्ति वाकई में समाज में सशक्त होना, घर परिवार ला चलाना बनाना एक नारी के हाथ में रहती है। आप मन से निवेदन चाहूं, चूंकि आयोजक समिति के द्वारा स्वेच्छा से प्रसंग और ऐसा प्रसंग हम ले हैं जो पूरा नारी के बारे में वाकई में एक नारी है, एक नारी है, एक नारी ला किस प्रकार से भड़काते, एक नारी ला किस प्रकार से भड़काते और ओकर बाद में आकर के राम राज्य की जहाँ स्थापना होने से राम राज्य की कल्पना महाराज दशरथ के द्वारा वाकई में का राम राज्य की स्थापना हो पाई, क्योंकि हरी इच्छा शामिल रही। राम राज्य से तात्पर्य होते का, राम राज्य से तात्पर्य कोई मंदिर बन जाए से राम राज्य की स्थापना नहीं हो जाती, अपितु राम राज्य अर्थात राम राज्य सर्वसम्मत राज्य, राम राज्य प्रेम राज्य, राम राज्य विचार क्रांति के राज्य, राम राज्य हृदय परिवर्तन के राज्य, राम राज्य सर्वोत्थान के राज्य। राम राज्य से तात्पर्य सोने के सिंहासन में बैठने से राम राज्य की स्थापना नहीं हो जाती, अपितु जीव के हृदय रूपी सिंहासन में, जीव के हृदय रूपी सिंहासन में ईश्वर बैठे और भाई भरत की भांति जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में कर्म तो हो, लेकिन कर्म में जो दोष है, कर्तृत्व की भावना, कर्म फलाकांक्षा, आसक्ति, अगर ये ना हो तो ही राम राज्य की स्थापना हो सकती। लेकिन आज समाज में देखे पर जात मिलते हैं कि जहाँ समर्पण के स्थान पर स्वार्थ आ जाना समाज में, घर परिवार में, मैं और मोर के भाव, मैं और मोर तोड़ता है माया के भाव। ये मोर परिवार है, ये मोर बेटी बेटा है, वो फलाने की बेटी बेटा है, वो देरानी के, वो जेठानी की। ये बात अगर परिवार में मतलब घर है, राम राज्य की जगह में रावण राज्य बन जाते।
राम राज्य से तात्पर्य जहाँ द्वंद्व है, जहाँ लड़ाई है, जहाँ वाद विवाद है, यही तो राम राज्य है। और राम राज्य जहाँ न तो युद्ध है, न तो तर्क वितर्क, न काकरो काम में कोई हस्तक्षेप करना, यही तो राम राज्य है। आज जो प्रसंग ले हम भगवान श्री रामचंद्र जी की 14 साल की वनवास, भगवान राम, माता वैदेही और लक्ष्मण जी महाराज मुख्य भूमिका का कर रही से भगवान राम के 14 साल के वनवास कौन मांगी? आप मन काली से सुना तो रामायण, बताओ तो कौन मांगी से? कौन मांगी वो ताई? तब तुम्हारा मन के ध्यान रही कम से कम। हम मला पूछा थे बताबो की के, नहीं तो फिर सब अपन अपन गोड़ बात में मदमस्त है। कौन मांगी से कि राम ला 14 साल के वनवास होना चाहिए की के? माता के कई है। कौन लगी से? महाराज दशरथ ला। लेकिन माता के कई ला कौन प्रेरित करी से? मंथरा प्रेरित करी से। और मंथरा ला कौन प्रेरित करी से? कैसे? मंथरा ला माता सरस्वती प्रेरित करिस। माता सरस्वती ला कौन प्रेरित करिस? देवता मन की सरे राम अगर राजा बन जाही, जिन्हें तुझे कारण भगवान राम जन्म ले किया है, विप्रधेनु सुरसंथित दिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, वो तो अधूरा रह जाए। गांव के अर्थात राष्ट्रपति ला आप गांव के सरपंच बना दो। राष्ट्रपति के पद ऐसे अपना बड़े पद होते, संवैधानिक पद सबसे बड़े। हमारे देश के राष्ट्रपिता जिला इतना अधिकार रहते, इतना पावर रहते कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई व्यक्ति अगर मृत्यु दंड की सजा अगर सुना दे हुई, बहु अगर दया याचिका अगर आदमी के द्वारा जेल सुना है, मृत्यु दंड होना है, आपके मृत्यु दंड फांसी लगी, अगर वो याचिका दायर कर दे दया याचिका, तो शायद दया कर सकते। बताते इतना पावरफुल होते। अब वो राष्ट्रपति ला आप गांव के सरपंच और पंच बना दो, वो शोभा दी का वो नहीं देना। तब भगवान है, तीनों लोग के स्वामी है। ओला एक राज्य के राजा बनाना चाहते महाराज दशरथ। कहाँ के राजा बनाना चाहते? अयोध्या के। अयोध्या राज्य के राजा बनाना चाहते, तो का शोभा दी का? वस्तुतः सूत्रधार भगवान राम के वनवास के पीछे काकर हाथ है? भगवान राम के हाथ है। वो कैसे? एक चुटकिला के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से। एक बगीचा में फल लगे हैं, बगीचा में फल लगे, आम के फल लगे, आम के दिनावत। देखे काम कौन करते? कौन करते? हाथ करते, पैर करते, आंखी करते। आदमी के अंग में कौन से अंग है जिन देखे के काम करते? आंखी है। आंखी देखी, आंखी है जा सकते का आम तोड़े बार। ओ कौन ला प्रेरित करी? आंखी है। आंखी हा पैर लगी से चल भाई, चल करके पेड़ के पास चल जी। पेड़ के पास घिस। अब पेड़ के पास घिस, पैर तोड़ सकते का? कौन तोड़ी? हाथ हा। हाथ ला प्रेरित करिस, पैर ले भाई अमरगा तोड़िस। अब हाथ हा तोड़िस, तो हाथ हा खाही का? कौन खाते? मुंह खाई से। अब मुंह खाई से तो खाही ते रखी गलत का पेट में, वहु नहीं रखे। ओकर बाद कैसे हुई? बाग के मालिक जो रखवारी करने वाला रखवार है, वो पीछू डहान ले आईस, और वो आम तोड़ने वाला व्यक्ति ला दम ले मारिस पीछू डहान। अभी बेचारी पीट के काय गलती है? आड़ में नहीं है, मेड़ में नहीं है, और मार पड़ी से पीट ला। वो देखिस का नहीं देखिस, गिस का नहीं गिस, मार पड़ी। अब मार पड़ी तो फिर आंसू घलक कते डहान ले आते, नाक डहान ले आते, कान डाल आँखी डाल ले आते। गलती का कर रही से? आँखिच के रही से, आँखी छत देखी रही से। ए आँखी हा कोई भी चीज देखी मतलब बोला पा लेते इनका, उल पा लेते इनका। और अगर नहीं मिली, अगर कोई साड़ी हमला पसंद आ गई है ना, आदमी के साथ आप शॉपिंग करे बरगी हो, साड़ी ले लेते हो, नहीं लिस आप ला पसंद आ गई, आपके मन घूमत रहे है ना, ओकर ऊपर क्रोध आई, मैं पसंद कर रही हूँ साड़ी देते नहीं ले हंस। ए फुटता है आँखी हा। मोर कहे के तात्पर्य है, बिचारी पीठ के कोई गलती नहीं, गलती तो आंखें की रही से। उसी प्रकार से भगवान सूत्रधार राम है। राम भगवान प्रेरित करिस देवता मन ला, देवता मन प्रेरित करी से माता सरस्वती ला, माता सरस्वती करी से मंथरा ला, मंथरा प्रेरित करिस माता के कई ला, माता के कई प्रेरित करिस महाराज दशरथ ला। और वनवास काकर होई से? भगवान राम के हुई से। एक मतलब जिसने देखा वो गया नहीं, आंख देखी से, जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने गया वो तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा वो चखा नहीं, और जिसने चखा वो रखा नहीं। है कि नहीं?
अब मंथरा और कैकई हम गाली देथन हे का काकरो नाम मंथरा और कैकई अबे अबे कोलर गांव में नहीं है काबर नहीं रखन काकरो नाम ला मंथरा और कैकई आज भी समाज स्वीकार नहीं करे ओकर का करते रही से मेन सूत्रधार तो भगवान है माल की मां ये रोल करबे ते हा जन समय मोर राज्य भी से खोई कही मां ते समय ते मोल ये 14 साल के वनवास मांग लेबे मां मैं जे हेतु जे प्रयोजन से जे उद्देश्य से मोर अवतार हो इस धरा में इस भूमि इस धरती में ओला पूरा करे के लिए चाहे आप ला कलंक क्यों ना सहना पड़े। हम पिक्चर देखथन फिल्म देखथन तो नायक रथे और खलनायक रथे खलनायक रही तबे मजा आते पिक्चर हा खलनायक नहीं रही मजा नहीं आए। अब ओकर बाद आप मन देखा तो हीरो की तरफ रहा हो है कि नहीं ये फलाना हीरो है तो ये कर माता पिता बढ़िया रहे परिवार बढ़िया रहे है ना ऐसे सोचतन की नहीं सकता। अब जब खलनायक आ जाते वो कोई मार धार करते तो ओला गाड़ी देता खलनायक के रोल करते ओला गाड़ी देता ये फलाना खलनायक आगे ये मार देती से के गोली में। अब ओकर काय गलती है पिक्चर बनाने वाला की गलती है ओला वो रोल दे तो ये रोल कर बेजी तो खलनायक की भूमिका अच्छा अदा करे लाते भगवान माता के कई लग इसके ए रोल तोला करना है माँ मोल लेता है 14 साल के वनवास मांगले में अंतोगतवा भगवान राम के 14 साल के वनवास होके चित्रकूट जा चुके हैं जहाँ भरत जी महाराज धर्म की धूरी धारण करने वाला भरत जी महाराज प्रीति के आचार्य है। जीवला ईश्वर से मिलाए के काम भरत जी करते जीव के अंतःकरण में प्रेम उत्पन्न करे के काम भरत जी महाराज करते और भरत जी महाराज है पूरा माता मल्ला घलक और पूरा अयोध्या वासी मल्ला ले करके जीव है वो ईश्वर से मिलाए के लिए जीव है वो जीव है अर्थात जीवला संत है वो जीवला ईश्वर से मिलाए के लिए लेगा थे जो कि संत है जिन जीव के जीवन के अंधकार ला या गुरु है जिन जीव के जीवन के अंधकार ला दूर करते तबे तो कोई कवि कथे गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है बरसी है तेरी खुदाई फिर कोई गम नहीं है ढूंढो कहाँ मैं किसको कोई तेरे सम नहीं है तू ही आसरा है मेरा तू ही सत्यम है शिवम है तू ही सत्यम है शिवम है। आवन प्रसंग अवगन कर बोन ओकर से पहली भजा भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हरिओम 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 हरिओम। काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी है काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी है काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी है काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी है कृष्ण दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा श्याम दीवानी ओ मेरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा श्याम दीवानी।
हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे कदर तोरे संग गोपाला, तोहे कदर तोरे संग गोपाला। ए मीरा, तुझे किस बात का डर है? तेरे संग तो तेरा श्याम है। हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे कदर तोरे संग गोपाला, तोहे कदर तोरे संग गोपाला। होगी न तन्वी तेरी हानि, होगी न तन्वी तेरी हानि, हाय होगी न तन्वी तेरी हानि, होगी न तन्वी तेरी हानि, हाय कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, दीवानी 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 ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। ए मीरा, सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, जिस प्रकार मीरा जहर पी वो भी अमृत बन गया, तो भक्ति में वो शक्ति है जो विष को भी अमृत बना दे। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाओ। सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, हाय सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, हाय कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, दीवानी दीवानी ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, 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 ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी।
प्रिय रामचंद्र की जय। जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जहाँ काम क्रोध लोभ आ जाए तो व्यक्ति के जीवन से जीव के जीवन से ज्ञान भक्ति वैराग्य हो चले जाते हैं। एक औरत की बात न मान करके, मंत्रा के बात न मान करके माता के कही है वो कौन है? माता के कही है वो क्रिया शक्ति है। सुंदर बात कहते कि ज्ञान शक्ति च कौशल्या सामित्रो पाशनात्मिका क्रिया शक्ति च के कई वेदो दशरथो रिपा। ज्ञानमयी ज्ञान शक्ति माता कौशल्या अम्बा है, क्रिया शक्ति माता के कई है और उपासना शक्ति या भक्ति कहना चाहिए माता सुमित्रा है, महाराज दशरथ है, वेद है। माता के कई क्रिया शक्ति है, क्रिया अर्थात कर्मला वेदानुकूल होने के बजाय लोभानुकूल हो जाते। लोभ के प्रति कौन है? मंत्र है। भेज दिस कोप भवन में। कोप भवन से काय समझते हो? हमारे माता जी मन के लिए प्रसंग मिले लेकिन आप मन ध्यान नहीं देते कर कारण थोड़ा हतोत्साहित टाइप के लगते हैं। हमला ऊपर से वीडियो हुआ थे, सुनने वाला भी सुनते तो अच्छा लगते, बताने वाला भाई मन तो इतनी आग बैठ जाते होते बढ़िया हुए रहती, क्योंकि भैया मन चुपचाप बैठ के सुनते और माता मन के आदत है कि वो मन गुनथे कैसे बिना बात किए मैं काली आऊंगा तुम्हारे गांव में या कि तुम मनाओ ये कर हवनाती हुआ थे, हवन पूजन हुआ थे, कोई नहीं आए काली, जिंदगी रहेगी, कोरोना से बच गए तो आगे। राम कथा ये मौका बार बार नहीं मिले क्योंकि क्षणभंगुर है, जिंदगी क्षणभंगुर है। तो कोप भवन एक औरत के बात न मान करके, मंत्रा के बात न मान के कई कोप भवन में भेज दी, जाओ आप कोप भवन जा करके। एक औरत जब पति के बीते के बाद जिस प्रकार से वेशभूषा दिखते, पूरा गहना जेवर उतार करके एकदम विधवा सरीखा नजर आवत है, ये कोप भवन है का? कोप भवन कैसे निर्मित होते? समर्पण के स्थान पर स्वार्थ तो कोप भवन। अब तो शब्द बदल गए, शब्द के साथ अर्थ अलग बदल गए। पहली खाना बनान तेला का कहान, पहली खाना बनान जे कमरा में ओला का कहान, अब काय कथन? चलो तुमन बताओ कैसे? पहली का कहान अब काय कथन? अब काय कथन? किचन। अब पहली का कहान? रांधनी खोली। हमार दाई मन बड़ सुंदर जवाब देवते है ना, रांधनी खोली या रसोई कमरा। रसोई कमरा जहाँ रस भर से प्रेम के, अब तो किचन हो गए, बदल गए, अंग्रेजी के जमाना आ गए, शब्द बदल गए, शब्द के साथ अर्थ अलग बदल गए, भाव बदल गए, किचन हो गए। दोपहरी के समय यहाँ कतको बेर सगा सोदर आ जाए, फिर काम पूछना किचकिच होय के शुरू हो जाती किचन में। ये कहाँ ले सगा सोदर आ गए, दोपहर के समय खा पी के सोते के बेरा किचकिच होना शुरू हो जाती। पहली सोवन ते कमरा ला का कहन, अब काय कथन है? पहली काय कहन, अब काय कथन? पढ़े लिखे दीदी मन बताई अब काय कथन? काय कथन? अब पहली काय कहन शयन कक्ष कहन, अब बेडरूम बन गई है ना। पति पत्नी के रिश्ता एंड बैंड हो गए, अब रिश्ता जुड़ा देरी लागत है, रिश्ता टूटत देरी नहीं लागत है। एक छत के नीचे जहाँ दो दंपत्ति मतलब पति पत्नी और बच्चा है तो जीवन में सामंजस्य, एक सूत्रता, एक विचारधारा नहीं दिखे तो कहाँ से राम राज्य की स्थापना होगी? तो भाव अर्थ बदल गए, शब्द के अर्थ बदल गए, भाव बदल गए, है ना। अर्थ मतलब शब्द बदल गए, मतलब भाव बदल गए। तो इस प्रकार कोप भवन में भेजने वाली कौन है कि कई तेकर से थी तो कथे माता मन अपन घर की बात ला, अपन घर की बात ला आज गांठ बांध लो, काकरो कर मत गोठियाए करो, क्योंकि जब भी काम आई घर की आदमी काम आई, घर के आदमी काम आई, अपन घर के बात ला। दूसरा मन तो सब मजाक मतलब मजाक उड़ाने वाला है, मजा लेने वाला होते। मंत्रा है माता के गए थे कोप भवन में जा, दो वरदान जो मांगे महाराज दशरथ तेल मांग किस ओकर पीछे ओकर स्वार्थ छुपे रही। माता के कई उल हमेशा ना मजाक के जरिया बना ली से काबर कुबड़ी रही सोहा, कुबड़ी रही से तो ओला कुबड़ कहा है, घर फोड़ी कहा है। अगर आदमी कोई आदमी ला आप ऐसने बोलो है ना, आप कुबड़ी हो, आप वो दुनियादारी हो, वो का सुनी ही का आपके बात का प्रेम से कि फलाने एकदम अच्छा कहा था वो गौतमी ते मोला, कोई सुनी ही का नहीं सुने। मंत्रा सोचते कई ते मोर घर फोड़ी कथस तो जिभिया ला कटवा दूं की कथस, मोर तो जिभिया ज्यों के त्यों रही के कही, लेकिन मोर जीव जो बोली वही तहु बोलबे, मोर आंख जे ला देखी वही तहु ला तहु हा देखबे।
तेकर कारण तो आज केवल और केवल माता के कैसे बदला लेना रिसे। और खैर पूरा रूप से कहना चाहिए तो भगवान सूत्रधार है, जाना रही से 14 साल के वनवास, तो 14 साल के वनवास निकल गए जहाँ आज भरत जी महाराज है धर्म की दूरी धारण करने वाला भरत जी महाराज भगवान राम ला मनाए बर जावत थे। और यहाँ त्रिवेणी के तट पर जहाँ माता गंगा और यमुना और माता सरस्वती के कलकल धारा प्रवाहित हो थे और भरत जी महाराज जी कथे अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पदे यह वरदान नान। भरत जी महाराज है वो 4 साधन के द्वारा, अर्थात भरत जी महाराज है सिद्धि पुरुष है। सिद्धि पुरुष है किंतु सामान्य साधक के बाद विभिन्न सोपान ला अनुगमन करते हुए गए। जब जाते भगवान राम के पास पूरा अयोध्या वासी मन तो कामे जाते, घोड़ा में जाते, रथ में जाते, पालकी में जाते और पैदल जाते। पैदल कौन कहा जावत है? भरत जी महाराज पैदल जाते। राम नाम ला आधार माने नहीं कली करम न भक्ति विवेको और राम नाम अवलंबन एको। इस कलयुग में संसार में केवल राम नाम लही महत्व दे। हम सगुण ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म के अब बात करते हैं। सगुण ब्रह्म जल गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते कि सगुण ब्रह्म जो नेत्र में है, आंख में सगुण ब्रह्म बसा के रखे है और हृदय में निर्गुण ब्रह्म ला। मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, न मंदिर न मस्जिद न काबा कैलाश में। कबीरदास के प्यारा सा भजन सुंदर कथे क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है तेरे भीतर मेरे भीतर। सबके अंतःकरण में है, केवल दृष्टि से ये देखे के लिए दृष्टि चाहिए। अब हमारे मन के पास वो दृष्टि है, लेकिन हम वो दृष्टि केवल और केवल दूसरा के दोष देखे में करथन, दूसरा की गलती ला पकड़े में करथन। तो इस प्रकार से भरत जी महाराज थे घोड़ा के माध्यम से, रथ के माध्यम से और पालकी के माध्यम से और शरणागति के लिए अपना है वे 4 प्रकार के साधन से ज्ञान मार्ग, धर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और शरणागति के मार्ग तय करते हुए आज त्रिवेणी के तट में पहुंचे। आवा प्रसंग अवगहन कर से पहली भजन।
भगत ही दुख सब भगत ही हरि गुण गालो सिया रंग लेते हना सगवारी मोर सिया रंग लेते हना महतारी मोर सिया रंग लेते हना छोड़ माया धनेला हरि गुण गाले 4 दिन की जिंदगी माँ बहाते बुलाए छोड़ माया धनेला हरि गुण गाले 4 दिन की जिंदगी माँ बहाते बुलाएगा सिया रंग लेते हना सगवारी मोर सिया रंग लेते हना महतारी मोर सिया रंग लेते हना सगवारी मोर सिया रंग लेते हना सगवारी मोर सिया रंग लेते हना सगवारी मोर सिया रंग लेते हना। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो भरत जी महाराज 4 साधन के माध्यम से भगवान राम के पास जीवला लेकर के जावत ही मिलाए के लिए। एक तो घोड़ा जिन ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग के पहली सीढ़ी है मल्ला नियंत्रित करना। ये संसार में अगर सबसे तेज है तो कौन सा चीज है जिन सबसे ज्यादा तेज है? कौन सी चीज है सबसे तेज है? सबसे तेज दौड़ने वाला है तो मनुष्य के मन है। वैज्ञानिकों के मतानुसार सबसे तेज प्रकाश की गति है जो 1 सेकंड में 1,86,000 मील दूरी तय करती है। उससे भी तेज पौराणिकों के अनुसार खगपति गरुड़ की तेजी है। खगपति गरुड़ से भी तेज भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की गति है। सुदर्शन चक्र से भी तेज भगवान श्री राम के धनुष बाण की गति है। और उससे ज्यादा तेज हमर और आपके मन है। यहाँ बैठे हो लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपके मन कथा में लागत हो रही है कि नहीं? यहाँ बैठे जरूर हो लेकिन जरूरी नहीं है कि मन कथा में लागत हो सकते घर ढन की हुई मन घूमे बर सांझ के समय हो गए गाय गरु आए के पे रहोगे है कि नहीं? सबसे तेज है तो मन है। ईला गीता में भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन जी महाराज कहते कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्लवाति पर्वत दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये चा वायु दुष्करम। चाहे वायु की गति ला पकड़ना सरल हो सकते किंतु मन के गति ला पकड़ना सरल नहीं हो सके। और गोसाई जी महाराज ही विनय पत्रिका में बहुरूपिया के है। ये मन ला बहुरूपिया के है। ये मन है वाकई में कभी ईश्वर के भजन में कभी भक्ति में डूब करके रोना घला काते। और ये मन है कभी कभी कुटिलता घला काम करते, कुटिल काम करते दूसरा के प्रति काकरो प्रति या पड़ोसी के प्रति घर परिवार के प्रति गलत धारणा बना लेते। ये मन है। तो ज्ञान मार्ग के पहले सीढ़ी है मन ला नियंत्रित करना। कर्म मार्ग, कर्म से तात्पर्य का है जिस प्रकार से अभी पूजन हवन हुआ था। पूजन हवन में बहुत सारा सामग्री लगते कि नहीं लगे? साथ में पूरा सामग्री के अलावा ये देखना जरूरी होते कि जे आचार्य के द्वारा मंत्रोच्चारण होते वो मंत्रोच्चारण में स्पष्टता होना चाहिए, नहीं तो पूरा यजमान लाभ भोगेबर पड़ते। कर्म मार्ग इसने हम कर्म करथन हमारे द्वारा जो कृत्य हो चाहे बुरा कृत्य क्यों ना हो लेकिन हमला अच्छा लागला। अगर कोई व्यक्ति काकरो हत्या भी कर दे तो आदमी ने कही दे काबर हत्या करे तो कर मर्जी की बात है मोला अच्छा लगिस कही। हर कर्म आदमी ला अच्छा लगते। हम कर्म करथन अगर बुरा कर्म भी हो हमारे द्वारा हम सोचते कि भगवान तो नहीं देखा थे, भगवान तो समदर्शी है। भगवान इंसान के आंख से आप ओझल हो करके कहीं गलत कार्य कर सकते हो लेकिन भगवान तो सत्य है और समदर्शी है, सबूला देखा था। तो इस प्रकार से कर्म और कभी कभी हमारे द्वारा जो कर्म होते जो कि कर्म के फल मनुष्य प्राणी ला अवश्य भोगे पर पड़ते। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल उचाखा। अगर व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख है तो भगवान ला याद नहीं करत और अगर दुख आते तो भगवान ला दोष देते है ना। जीवन में जब दुख आते तब मंदिर देवालय में जाकर के घुटना टेकथन भगवान। कोई शिशु के जन्म हो गए घर परिवार में हर्षोल्लास मनाथन आहा भगवान हमार घर ला औलाद से ते परिपूर्ण कर दे। किंतु अगर वही जीव ला भगवान ले जाए जहाँ से आए वहाँ तो जाना ही जाना है, ले जाए तो भगवान ला कोस्थन भगवान अतका दुख धराए तो देश का बर तो दे तो ले भी तो सकते ना।
दुख में आते दुख आते व्यक्ति के जीवन में तो हम भगवान ला दोष देथन और सुख आते तो जीवन में अपन कर्म ला दोष मतलब अपन कर्म के परिणाम समझथन। अगर आप गरीब रहो, गरीबी के बाद अगर धन धान्य से परिपूर्ण हो गए तो आप भगवान ला श्रेय नहीं दो कि भगवान की महती कृपा है कि मैं आज गरीब से आज अमीर बन के, बल्कि ये कहो आप कि हमारे कर्म के फल स्वरूप है, हम कर्म करें अच्छा तेकर कारण आज हम अमीर बन गए। एक किसान अपन खेत में दवाई के छिड़काव करत रहते। एक संत रहते उसके टाइम गुजरते वो रास्ता से, फल मस्त लहलावत रहते, फसल है धान के फसल है, सुंदर बाली दिखत है और वो संत कथे आहा हा कत्ते सुंदर फसल लहलावत है, अन्न के धान के फसल कत्ते सुंदर लहलावत है, वाह क्या बात है, ये संत कहा थे। तो व्यक्ति काय कहते वो किसान अच्छा वाह जी ते भगवान ला धन्यवाद ज्ञापित करथस, एमे माहू लगत रिसे चाप लगत रिसे धान में तेमे दवाई की छिड़काव हम करे हैं और तीसरे को ला देथस भगवान ला देथस कि भगवान कैसे आके दवा छिट ही का हम करें जी हमारे कर्म के परिणाम है। ऐसे किसी व्यक्तियों किसान 2-3 दिन बाद वो संत थे वही रास्ता से होकर के फिर आई, तब देखते वो व्यक्ति है तेन मुड़ी ला धर करके बैठे है वो किसान है। वो संत पूछी आज कैसे सिला धर करके बैठे जी, वो दिन तो मस्त हंसत रहते हाँ आज काय हो गए। तो किसान कहते देखना भगवान कितना बड़ी विपत्ति खड़ा कर दे, मोर धान में पूरा फसल में पूरा चाप हो गए बे, पूरा फसल ला खाड़ रही दे, गलत काम हो गए तो भगवान ला दोष देथन, अच्छा काम होते तो अपन कर्म ला दोष देथन। अवस्था देखा जाए तो भगवान ला कोई कहते कि आप छोटे छोटे व्यक्ति मन पर कृपा करे हो, भगवान छोटे व्यक्ति माता सबरी गिद्धराज जटायु केवट जिला उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, भेदभाव की दृष्टि से ओला गले लगा है। का बड़े बड़े राजा मतलब पता नहीं रही कि भगवान राम 14 साल के वनवास जात कोई से मिलिस का भगवान राम राजा महाराजा से नहीं मिलिस, एक छोटे छोटे दीनहीन व्यक्ति मन से मिलते हुए गए। यही तो सिखाते हम परस्पर समाज में आज भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं, वर्ग ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, तो ये वैश्य है ना। वस्तुतः कहते कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वस्तुतः हमार जाति एक ही है, मानवता के एक ही धर्म है प्रेम के, और एक ही भाषा है दिल की भाषा, दिल की भाषा अर्थात प्रेम की भाषा, जिन गैर लगलक अपन बना सकते। संसार के सबसे बड़े चुंबक है तो वो प्रेम है, संसार के सबसे बड़े चुंबक है तो प्रेम है, जे वह मनुष्यता जेकर अंतर है, जेकर प्रति है हम लोग दुश्मनी भाव है, वो अपन खींच तरफ खींचे के प्रयास कर सकते। प्रेम जिला अंधा गलत समझ सकते और बहरा गलत सुन सकते, तो प्रेम के भाषा कहते ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोल और को शीतल करे, आप शीतल होए हो रामा, आप शीतल होए। मनुष्य की संरचना में मनुष्य के शरीर बने हैं, सब दो है, आंख भी दो है लेकिन काम एक है। आंख काय काम करते देखे काम पहले बताए ना, आंख दो है लेकिन काम एक है। ऐसा नहीं कि एक आंखा सामने देखी तो एक आंखा पिछू देखते, देखते का करो आंखी वैसने, एक आंखा सामने देखते एक आंखा पिछू देखते, देखते का नहीं देखे, दोनों एक एक काम करे। हाथ भी दो है, पैर भी दो है, कान भी दो है, नाक के छेद भी दो है, लेकिन ऐसे कौन से अंग है जे एक है और काम दो है। आंख दो है अर्थात कान दो है, आंख दो है, पैर दो है, लेकिन काम एक ठन है। लेकिन ऐसे कौन से अंग है जे एक है लेकिन काम दो ठन करते, वो है कौन से अंग है लेना बताओ तब जानू, तुम्हारा चुपचाप बैठे होते कैसे कौन से अंग है जिन्हें एक ठन है और दो ठन काम करते हैं, कौन से अंग है वो? आँखी नो है, मुंह है रे, लइका मन बताइस का? हाँ बेटा बढ़िया, ध्यान तुहरे मन के लल्ला,
मुंह हरे जिन दू ठन एक ठन है, मुंह एक ठन है, आंखी दू है, कान दू है, लेकिन एक ठन काम करते। सुने के काम अगर ये कान करी तो यहू कान करी, है ना। लेकिन मुंह एक ठन है, वो दो काम कैसे करते। ये मुंह तरफ से प्रेम के भाषा घलक निकलते, ये मुंह तरफ से अमृत घलक बरसते, ये मुंह रहले जहर घलक उगलते। कोई गाली गलौज देते वो जहर बन गए, अब कोई से प्रेम से बात कर लें तो वो अमृत बन गए। तो एकरे से दिक्कत है कि ऐसी वाणी बोलिए जिन अपन भी शीतल हो सकन और दूसरा ला भी शीतलता मिले। अब प्रसंग अवघन करबो ओकर पहली भजन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भरत जी महाराज जहाँ माता गंगा गंगा कर्म के गंगा और भक्ति या उपासना की जमुना यहाँ पर खड़े होकर के भरत जी महाराज कथे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन।
हे माँ गंगा, हे माँ यमुना, आप तो जगत वंदनी हो माँ, आप तो सबके मनोकामना ला पूरा करने वाली हो माँ। मरो मनोकामना है, न तो अर्थ चाहिए, न तो धर्म चाहिए, न तो काम चाहिए, न तो निर्वाण चाहिए। कहते देखो अर्थ का बननी चाहिए, हमन कबोन का अर्थ नहीं चाहिए कि अर्थ के मतलब काय होते, अर्थ के मतलब धन संपत्ति होते। हमन नहीं कहान हमारा अर्थ चाहिए करके, नहीं चाहिए करके। यहाँ भरत जी महाराज है ना, तो अर्थ नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थार्थी भक्त नहीं है भरत, अर्थार्थी भक्त नहीं है। अर्थार्थी भक्त वही होते जेकर जीवन में जन धन चाहते। हम काय करबो मंदिर में जाते, आज मान लो भगवान वर्तमान परिप्रेक्ष्य दृष्टि गोचर करन, तो आज अगर इस कलयुग में भी भगवान आ जाए ना, तो काय कबो सबसे पहली काय कबो, आज काय के जमाना है, काय के युग है, भगवान आ जाइए। मान लो कहीं बस जो भी वरदान चाहिए आपको आप मांग लीजिए, तो काय कबो भगवान हम वरदान बाद में मांगो जी, सबसे पहले आपके साथ सेल्फी ले बोल कहेंगे, है कि नहीं। भगवान हम वरदान बाद में मांगबो, सबसे पहले हम सेल्फी लेना चाहबो, चूंकि आजकल दिखावटी के भावना है, प्रदर्शन वृत्ति है, कर्म होते पुण्य होते ओकर प्रदर्शन है। देखो ना आप राजन मेला लगे है, आप मन के रे हो जड़ी मनी साक्षात शंकर भगवान प्रकट होते, ऐसे बरोबर नंदी प्रकट हुए, तैसे कसे मन में सिंह लगाए रहते, लाल लाल दिखत रहते, टुपुर टुपुर बरत रहते, और ये मन में सब चौवा चंदन वगैरह लगाए रहते। आओ तो मंदिर देवालय में चल दी, अब भगवान अवघड़दानी है सबसे ज्यादा। अगर मंदिर है तो भगवान शंकर है, और जल्दी प्रसन्न होते। चाहे हमारे शादीशुदा बहनी मन ला कहो, चाहे हमारे बेटी मन ला कहो, सबसे ज्यादा अगर रखन तो भगवान शंकर के व्रत, तीजा रखन तो शंकर के व्रत है, कमर छठ रखन तो भी शंकर भगवान रखन, है कि नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के मंदिर में भी जाके व्यक्ति है वो देखो श्रद्धा कहाँ देखते, भगवान के शिवलिंग है तेकर ऊपर में हाथ ला रखते ना, जानी मानी भगवान ला अपने आशीर्वाद देवते तैसे बरोबर। और फोटो खींचते, देखो भैया पोस्ट ठीक आते कि नहीं आते, फोटो ठीक आते कि नहीं आते, क्योंकि हमरा दिखावा करना है। हम का जताना चाहतन कि हम भक्त, हम जताना चाहतन आज समाज में यही वृत्ति है, हम जताना चाहतन, दिखाना चाहतन हमारे द्वारा जो पुण्य होते, भाव भक्ति करना, मंदिर देवालय में जाना, दीपक जला लेना, भाव भक्ति है। लेकिन ये में भी प्रदर्शन वृत्ति है, दिखावा की वृत्ति। देखो हम घटारानी गिरे हैं, हम जतमई गिरे हैं, हम वहाँ गिरे हैं, यहाँ गिरे हैं, उज्जैन गिरे हैं, महाकालेश्वर गिरे हैं, दिखाना चाहतन समाज की देखो हम कितना भक्त, हम कितना बड़े भक्त। ये दिखावा नहीं होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, पुण्य के प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति कितने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चरित्रवान क्यों ना हो, अगर पुण्य के प्रदर्शन अर्थात अपन दम्भ से परिचालित होकर लोग सम्मान पाए की दृष्टि से अगर पाप ला परास्त न करते, तो हमारे जीवन में जो सद्गुण है वो भक्ति के प्राप्ति या ईश्वर के प्राप्ति में सहायक नहीं बने। ये प्रदर्शन दिखती है। ये कबो आज की हम भगवान आपसे सेल्फी लेबो, ओकर बाद वरदान ये मांगबो। हम नहीं कहन कि हमला अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, तो काम या तो निर्वाण नहीं चाहिए, ये नहीं कबो। हम जब भी जन्म लेके आवन, बड़े बड़े घर द्वार, धन संपत्ति, सारा सुख, सारा वैभव विलासता हो, भगवान ऐसे घर में हमला जन्म देवे, ये कबू हम भगवान ला। लेकिन धन्य है भरत भाई, ये धर्म के धुरी धारण करने वाला, आदर्श जेकर व्यक्तित्व ला समाज के सम्मुख लाए के लिए भगवान है, तेन भरत रूपी गंभीर समुद्र के मंथन। और इस प्रकार से आज भरत जी महाराज माता त्रिवेणी से यही कहते, देखो माता गंगा के पास गए, गंगा कर्म के प्रतीक है, और जो यमुना है वो उपासना है। तो कर्म और उपासना के माध्यम से भगवान पाना चाहते, लेकिन माता सरस्वती के पास नहीं गई। माता सरस्वती का के देवी है, का के देवी, माता सरस्वती का के देवी है, ज्ञान के देवी है। ज्ञान के पास माता सरस्वती ज्ञान की देवी होकर पास नहीं गए, चूंकि ज्ञान ला दो धारी तलवार घलक माने जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में कभी कभी अहम घलक आ जाती कि मैं ज्ञानी हूँ, है ना, मैं ज्ञानी हूँ। और ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में कभी कभी माया की ओर घलक, जहाँ देखता रामचरितमानस में एक तो नारद जी महाराज घलक माया के वश में हो जाते, विश्व मोहिनी ला देख करके ओकर मन में कामना जाग जाती कि मैं एकर से विवाह करते हूँ करके। और एक विश्वामित्र जी महाराज ओकरो जीवन में काम आ जाते, मेनका ला देख करके, है ना, जैन गायत्री मंत्र के उद्दाता है ओकरो जीवन में। तो इस प्रकार माता सरस्वती के पास निधि से, और यहाँ कथे माता गंगा और जमुना ला कथे कि मोला अर्थ निश्चय। गंगा माता सुनिस तो कथे भरत, जेकर पास जो चीज होते भरत ओला दिए जाते, तेरे तो राम प्रेम मांगतस भरत, और तोर तो अंदर राम प्रेम कूट कूट के भरे है।
मैं चाहत हो भरत कि ते मोर जल से स्नान कर ले, चूंकि पापी मन आ करके यहाँ अपन पाप लगत है ना कि गंगा सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। कौन कौन के हो गंगा सागर? हाथ ऊपर करो तो कौन कौन के हो दाई मना गैस हो? अच्छा गंगा सागर है ना। काबर कहा तो सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार की काबर कहते? गंगा तो बहुत जगह मतलब बहुत जगह मतलब प्रवाहित होते, लेकिन गंगा सागर ला काबर कहते सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। हमू मन के रहे नतना भोगई भोगे नतना भोगई भोगे कि अपन सामान ला जनी मनी ओ कुली बरोबर उठा करके इतना दूर चले लगते। तो हमारे यहाँ जो मोर मिस्टर कहा है कि अन्नू ओकरे से कहते रहे कि सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार, जे आदमी एक घावाई ते दुघा निया कही इतना दुख पाए लागते खाए है ना। उसने कहा है ओकरे से कहते अन्नू एक नाम। अब हम तो दूसरा तर्क लगा सारे तीरथ बार बार तो गंगा सागर एक बार, तो वो उसने अर्थ लगाए सामान ला पकड़े रहा है और इतना कभी नहास कभी नहीं नहास खवाई पी कहीं ठिकाना नहीं, बड़ दूर लंबा चले लगते सामान ला पकड़ करके। तो इसने कहा है कि सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। एकरे से कहते कि एक बार आए कि एक बार कष्ट सहे के बाद आदमी दूसरा बार नहीं आना चाहते, कर से गंगा सागर एक बार ऐसे करके बोले। तो तात्पर्य यह है कि गंगा माता जैन कतनो पाप करके जाही पापी मन अपन पाप ला गंगा में धोथे। कोई कवि सुंदर बात कहते कि दूसरों के आंसू को पोंछता कौन है, मतलब निकल जाए तो मुड़ के